फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स भाग 3 से लिया गया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसकी बात हुई है। 12(3) में मैग्नेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका मतलब है कैसे अधिकारों का यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट है फंडामेंटल राइट का, पहला डॉक्यूमेंट जो आया था ब्रिटेन में 12/15 को सर जॉन ने लिखित में दिया था, पेश किया था। सेकंड डॉक्यूमेंट ब्रिटेन में आया था, फिर 1689 में बिल ऑफ राइट के नाम से ये पेश किया गया था, अधिकार पत्र। फिर है भारत के जो मूल अधिकार है, इंस्पायर्ड है यूएसए अमेरिका संविधान, अमेरिका से संविधान 1787 बना था, लागू 1789 में हुआ था। मूल अधिकार जोड़े गए 1791 में। भाग 3 मैग्ना कार्टा से अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 7 मूल अधिकार है और अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहला था राइट टू प्रॉपर्टी, 19F है, मतलब ये समाप्त कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी का। 44वें संविधान के संशोधन में 1789 में, 44 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 300 का भाग में 12 जोड़ दिया था। फिर राइट समाप्त मूल अधिकार निकालकर लीगल राइट कर दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया था। वर्तमान में क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। राइट टू अगेन एक्सप्लोटेशन 23 से 24 तक है। फिर राइट टू रिलीजन फ्रीडम 25 से 28 तक है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 तक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। आर्टिकल 32 में इसको हम बाबा साहब ने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। 36 अनुच्छेद 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है नोशन, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, लोकल अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़ के बारे में है। आर्टिकल 13 में क्या है कि राज्य में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स एक गारंटी देता है कि राइट ऑफ इक्वलिटी 14 से लेकर 18 तक है। फिर 14 में लिखा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर एक्सेप्शन क्या है इस 13 में, तो जो मतलब इक्वलिटी सबको, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। फिर आता है 105 का, इसमें जो MP है, MLA, MLC हैं, इनको 40 डेज के बाद जो गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये भी स्पेशल राइट हो गया। फिर यहाँ 14 में है आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस केस बाद। फिर मानवर वर्सेस संघ सरकार 1980 हुआ था। अनुच्छेद 15 में कास्ट, सेक्स, रिलीजियस, डायनेस्टी, बर्थ प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन, इस सब के बारे में। फिर आर्टिकल 15(2) में क्या है कि जो उपरोक्त अधिकार पर तालाब दुकानें हैं, ये सारी चीज़ें, इन पे रोक नहीं लगाई जाएगी। फिर इसमें है कि जो राज्य के अधिकार दिए गया है वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष स्पेशल प्रोविज़न करें। महिलाओं को घरेलू अहिंसा में संरक्षण का अधिनियम 2005 में आया। फिर है 15(6) में 103 2009 के द्वारा जोड़ा गया था, एड ऑन किया था। अतिरिक्त रूप में पिछड़े लगे AWS इसमें जोड़ा गया था। तो जो 7 रिजर्व है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मतलब इनको क्या क्या मिलेगा, EWS जोड़ा गया था कब, 2019 में 15(6). फिर आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी, फिर इक्वलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन जॉब्स। फिर इसमें आर्टिकल 16 में
तो राज्य के अधिकार की वह जनसंख्या उत्पत्ति कर सके। EWS 7% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ था। तो 1955 में 1960 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें था कि अधिकार है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट लगा था।